बीडी से जीतू के 5 सवाल। क्षेत्र की जनता क्यों बेहाल, 5 गुना संपत्ति वृद्धि में भी उठे सवाल। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे जीतू पटवारी व विवेक तनखा सहित कई नेता। खजुराहो की सपा प्रत्याशी के समर्थन सभा में बुंदेलखंड के दिग्गजों का जमावड़ा। भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली खजुराहो लोकसभा में 2024 का चुनावी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। अब तक भाजपा प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा 10 लाख से अधिक मतों से जीतकर भारत देश में इतिहास बनाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इस सीट पर इंडिया गठबंधन समर्थित सपा प्रत्याशी मीरादीप नारायण यादव के मैदान में आने पर अब कांटे की टक्कर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 4 अप्रैल को मीरा यादव के नामांकन एवं समर्थन सभा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व प्रत्याशी कविता राजे, विक्रम सिंह नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी पज्जन, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लोधी महेंद्र पाल वर्मा, सेवालाल पटेल, जीवन लाल सिद्धार्थ, कांग्रेस नेत्री अनुराधा सैंडगे, जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भरत मिलन पांडेय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चरण सिंह यादव, सपा जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह यादव, आम आदमी पार्टी नेत्री श्रीमती अंजलि यादव, अनुसूचित जाति कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह जाटव, ओबीसी कांग्रेस नेता राज बहादुर पटेल, अंकित शर्मा, वैभव थापक, रेहान मोहम्मद, सौरभ पटेरिया, हरिराम लखेरा, अनीश खान सहित पन्ना जिला सहित संपूर्ण बुंदेलखंड के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने बीडी शर्मा से 5 सवाल किए हैं कि विकास का दावा किया जा रहा है, ऐसे में आपके क्षेत्र में पलायन क्यों हो रहा है? रेत माफिया बाहरी है तो लोकल रोजगार का क्या हुआ? लोगों को डराना और फर्जी मुकदमे कब रुकेंगे? और 5 सालों में अगर आप एक भी गांव में नहीं गए तो फिर वोट कैसा? इसके साथ ही उन्होंने बीडी शर्मा की 5 सालों में हुई इसके साथ ही उन्होंने 5 साल में बीडी शर्मा की संपत्ति में हुई 5 गुना वृद्धि पर भी सवाल उठाए हैं। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा तन मन धन से मीरादीप नारायण यादव को जीतने और खजुराहो लोकसभा सहित संपूर्ण देश से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का संकल्प लिया गया। नेता है कैसे निपटेंगे और क्या उम्मीद है आपको? ये हमारा इंडिया गठबंधन है, मैं प्रयास करूंगी और हम जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस से उन सभी का सपोर्ट है और मैं कामयाब होंगी, ये सब आशीर्वाद है। मूल मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के, किस विषय को लेकर जनता के बीच में रहेंगे? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगाऊंगी और बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। सपा ने कैंडिडेट चेंज किया, क्या कमजोर साबित हो रहा था पहले जो कैंडिडेट आया था मैदान में? ये मैं नहीं बता सकती कि कमजोर था कि मजबूत था। एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, क्या बीडी शर्मा जी को आप मात दे पाएंगी? ये हमारा प्रयास रहेगा, ये ईश्वर की कृपा है। तो जनता की बीजेपी कह रही है कि सपा राम विद्रोही है, गोलियां चलवाई थी और आप चुनाव पे आए हैं। राम तो भगवान तो सभी के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश में ये जो चुनाव है ये गठबंधन और देश के संविधान की रक्षा का चुनाव है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, बड़ा 2 करोड़ रोजगार, काला धन, किसानों की आय दुगनी, जो कहा किया नहीं। अब प्रदेश के और देश के लोग ये पूछते हैं कि आपको वोट क्यों दें? भावनात्मक मुद्दों पे वोट लड़ना चाहते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा क्या होती है वो बीजेपी के साथ है। मैं मानता हूं ऐसे में कांग्रेस का एक एक परिवार का साथी यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हमारे हैं, जो मीरा यादव जी उनको जिताने की भरसक प्रयास करेगा। जहाँ तक बीडी शर्मा जी का सवाल है, हमारे 5 सवाल है उनसे। अगर आपकी बीजेपी की सरकार थी और आप यहाँ सांसद थे तो यहाँ से लोग पलायन क्यों करते हैं? दूसरा सवाल, खनिज माफिया यहाँ बाहर का है, यहाँ के लोकल रोजगार कब जनरेट होंगे? तीसरा, आप लोकतंत्र में तानाशाही तरीके से प्रशासन के दम पे दबाना, डराना, धमकाना, मुकदमे लगाना, ये क्या लोकतंत्र की परिणति है? ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों थे पन्ना क्षेत्र के लोग, इस संसदीय क्षेत्र के लोग? और जो सबसे बड़ी बात है कि आप 5 साल से थे, आप एक गांव में भी नहीं गए, तो फिर वोट कैसा? 5 गुना आय हो गई है बीडी शर्मा की, 5 गुना आय बढ़ गई है। मैंने ये कहा ना कि बीडी शर्मा करोड़पति, लखपति, अरबपति हो गए और पन्ना, कटनी और यहाँ के संसदीय क्षेत्र के परिवारजन गरीब से गरीब हो गए। आखिर ये क्यों? आप समृद्ध, बीजेपी के नेता समृद्ध, बीजेपी के कार्यकर्ता समृद्ध, बीजेपी के नेताओं के बेटे समृद्ध,
और यहाँ पन्ना के परिवार के लोग दिन पे दिन गरीब। ये क्यों? यही तो सवाल है। कांग्रेस पिछड़ों को कितनी तवज्जो दे रही है? ये आपके यहाँ से आपने देखा यादव प्रत्याशी है, कांग्रेस की देन है।